शाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात, मकबूल तरीन सियासी जमात, जिसका शायद कोई भी इनकारी नहीं हो सकता। बिलाशुबा आप इक़्तिदार में हैं या नहीं हैं, ये एक अलहदा मौजू है। आपकी सियासत से किसी को इख्तलाफ है, ये एक अलहदा मौजू है। जितनी जमातें हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपना मुनासिब हिस्सा रखती हैं, अवाम उनके साथ होती है। लेकिन आज के मौजू का मरकज़ी नुक्ता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद के अंदर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वेस्ट रीजन पंजाब के ऊपर पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, दोबारा भी रहे, लेकिन इलेक्शन के बाद अब जब ये लोग वापस असम्बलियों से घर जा चुके हैं तो दोबारा से नज़र आए। हमें वेस्ट रीजन पंजाब के दफ्तर के अंदर शेख खुर्रम शहजाद, फैज़ुल्लाह कमोका और ख्याल कासरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आए। जेल बोलो तहरीक की तरफ जाएंगे तो फिर से तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आएंगे। वर्कर कहाँ खड़ा है? कोई भी सियासी जमात वर्कर के सर पे अपना तमाम वो तमाशा कह लें, सियासत कह लें, अपनी बादशाहत कह लें चलाती है। लेकिन जब वर्कर मायूस होगा तो फिर कहाँ जाएंगे? ये हल्का NA 108 का है पुराना, जिसे फ़रख हबीब का हल्का कहते हैं। जब फ़रख हबीब का नाम आया तो तहफ़्फ़ुज़ात सामने, लेकिन इमरान खान खुद आए, इलेक्शन बड़ा वाज़ेह तौर पर जीत गए। अभी भी कुछ हल्के ये कहते हैं फ़रख हबीब अपने हल्के में गैर मकबूल हैं। तो सबसे पहले इस हल्के में, फिर NA 107 में चलेंगे, वहाँ भी ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, NA 109 भी होने। तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? वर्कर PTI का जो हमेशा से PTI और इमरान खान के लिए जान देने को तैयार है, वो निगलेक्ट क्यों हो रहा है? आखिर उसकी वजूहात क्या है? इससे पहले जब गवर्नमेंट में भी थे तब भी, जब AC भी इनको दफ्तर नहीं आने देता टाइगर फोर्स वालों को, हमने तब भी प्रोग्राम किया। दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नवीद जुदून साहब से मेरे ख्याल में आगाज़ कर लेता हूँ। नवीद भाई, मामला है क्या? वर्कर हैं आप सब, टाइगर फोर्स हो, जेल भरो तहरीक अब शुरू होगी, कोई भी मामला हो, कहीं भी एहतजाज की कॉल हो, सड़क आप लोगों ने ब्लॉक करनी है। मेरे ख्याल में इमरान खान की एक ऑडियो भी आ गई है, किस वर्कर ने कितने, किस MNA MP ने कितनी रैली निकाली है वो भी सामने है। मुंतखब मेंबरान असम्बली का नाम ही नहीं है उसके अंदर। क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाना चाह रही है तो वर्कर्स को कितना इस वक्त ओबलाइज करने की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सारे नाम दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं, टिकट के ख्वाहिशमंद बन के सामने आ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले सिटी 41 का शुक्रगुज़ार हूँ कि जब भी हमारे फैसलाबाद के ऊपर कोई भी मसला आया, चाहे वो ताजरों के लिए आटे का महंगाई का था या हमारी जो सियासी हलचल है, तो वो हमारी जो आवाज़ है वो सिटी 41 ने उठाई है। मैं समझता हूँ जी, मेरा चूँकि ताल्लुक साबका NA 108 और मौजूदा NA 102 से है, तो जिस तरह जी आप सब लोगों ने देखा है कि जी जो हमारे फ़रख साहब थे, उन्होंने जिस अंदाज से वीगो डाले को रोका था, तो मैं समझता हूँ अगर वो ये अंदाज़ किसी वर्कर के लिए करते और इस तरह किरदार उनके लिए अदा करते, तो आज हम उनके लिए फिर भी जो है हमारे जानों का नजराना हमने उनके लिए दे देना। 25 मई अभी दूर नहीं हुआ है कि जब खान साहब ने कॉल दी थी, तो तब भी आप लोगों ने ये देखा कि जी कोई MNA MPA नज़र नहीं आया, सिर्फ वर्कर जलील ख्वार हो रहे थे। तब भी हमारे ऊपर FIR हुई और हमारे अपनों को जो है वो पकड़ा गया है। और अभी जैसे भी खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है, तो मैं चूँकि एक सिटी लेबर विंग के हवाले से क़यादत कर रहा हूँ, ये लिस्ट हमारी जो है वो तैयार है सबसे पहले। तो मैं समझता हूँ, देखो जी, कमीशन तो जो है वो MNAs और MPAs नहीं लिए, ये इनका हक है कि जाके ये जेलों में बैठे। हम तो भागने वाले में नहीं है, तो तैयार ही तैयार है। हम तो तैयार है जी, जहाँ कहेंगे। कल रात को 3 बजे आया हूँ वहाँ लाहौर ज़मान पार्क से, और अभी कहेंगे दोबारा तो फिर चले जाएंगे। वहाँ की भी कुछ शिकायत आई कि ज़मान पार्क अंदर जाने के लिए कुछ लोग, इवन शहबाज गिल ने ये कहा कि जिनको मैं अंदर लेके जाता था, जिनको अंदर पहुँचाता था, वहाँ लोग अब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें कि शहबाज गिल को इमरान खान से दूर रखा जाए। ये बड़ा अजीब चक्कर है। कुछ लोग हर जगह इमरान खान को हाईजैक कर लेते हैं। जी मैं समझता हूँ खान साहब को मेरे ख्याल से अभी ना अपने आंखें खुली रखनी चाहिए। अगर इन्होंने अभी भी ऐसे नहीं किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो स्पेसिफिकली क्या इस वक्त आपके वर्कर के तहफ़्फ़ुज़ात, क्योंकि जो देखें कि एहतजाज हुआ फैज़ुल्लाह कमोका के सामने भी, वहाँ भी लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कुछ किया बड़ा ओपनली। बिलाल साहब, मैं समझता हूँ गुजारिश ये है कि मेरा ये हल्का है, हम अरसा दराज से यहाँ जो भी हमारा खान साहब का कैंडिडेट है हम उनके लिए लगे। मेरी अब खान साहब से अल्तमास ये है कि अगर उसने किसी भी पैराशूटर को टिकट दिया है तो हम उनकी भरपूर मुखालफत करेंगे। एक और मैं आपको बताता हूँ, हमारी ये PP 114 नहीं बन गई।
इधर अब ये PP 113 हो गया मेरा ख्याल में, मैं गलत ना हूँ तो। वापस नहीं, PP 114 मियाँ वारस वाला रह जाएगा। ये मेरा ख्याल एक नया बनेगा जिसमें लतीफ़ नज़र से कुछ हिस्सा और इधर से कुछ निकलेगा। अभी तो वैसे मरदमशुमारी भी एक और होनी जी बाकी जी, है। लेकिन सर जो नया हल्का बन गया, जिस तरह उधर फैजुल्ला के नीचे PP 112, इधर PP 114 नहीं, जिसमें राना शौकत महमद और जी, शेख बिल्कुल। शाह 2 उम्मीदवार आप सामने हैं। देखें ना, उसके 8-10 कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो सब जो है वो MNA के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको यही कहते हैं कि जी, सबको कहते हैं कि जी मैं आपको टिकट लेके दूंगा, मैं आपको टिकट लेके दूंगा। और भाई टिकट तो आपने लेके दे देना है, लेकिन उनको जितवाना किसने? हमारे जैसे वर्करों ने या किसी और ने? अगर किसी भी हलके में कोई भी पैराशूटर आ गया तो हम जी बिल्कुल उनके खिलाफ मुकदमा करें। अच्छा, ये मेरे ख्याल में हर पार्टी के वर्कर का एक बड़ा बुनियादी राइट है जिसको एक्सेस कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं। इससे पहले मुझे याद है टाइगर फोर्स के लिए इंटरव्यू हमने नवीद भाई के साथ किया, तो उन्होंने उसे भी हाईलाइट किया कि पार्टी के अंदर सबसे पसंद, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमहूरी पार्टी को सबसे ज़्यादा ये ज़ेब देता है कि अपने वर्कर्स की आवाज़ सुने। ये प्रोग्राम भी शायद इसी मकसद के लिए है ताकि वो मेम्बरान असम्बली जो असम्बली में जाते हैं, उससे पहले तो यहाँ सड़कों में फिरते नजर आए, लेकिन बाद में शायद वर्कर उनको ढूंढता रहा, वो नहीं मिलते रहे। जी बिल्कुल, बात आपकी ने ठीक की है। पहले जो टाइगर फोर्स बनी थी तब भी हम फैसलाबाद में अपने यूथ में काम कर रहे थे, तो हमने तब भी हमारे हज़ारों वर्कर फैसलाबाद में खान के लिए टाइगर फोर्स एक रीढ़ की हड्डी की तरह साबित हुई है और फैसलाबाद में हमारा वर्कर खान साहब के साथ खड़ा हुआ है। इधर जो हमारे MPs और MNAs हैं, उन्होंने आज तक किसी भी हलके से ले लें, वो आप फैजुल्ला कमोका का ले लें, ये फ़रक हबीब का ले लें, उधर हमारे PP में महबूब आलम संधू का ले लें, उन्होंने आज तक वर्कर्स को ओबलाइज ही नहीं किया। ये बहुत ही फिक्रमंद बात है। खान साहब, आपसे दरख्वास्त है कि इनको टिकट देने से पहले इनके एहसास चेक करें आप। दूसरा, इनके जो भी मामला तो वर्कर ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहे हैं, हमारे जैसे, मैं लेबर विंग का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं अपने हलके को देख रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन उधर आपका हल्का कौन सा है स्पेसिफिक? मेरा महबूब संधू वाला हलका है। वहाँ भी मिर्ज़ा साहब भी उम्मीदवार हैं, महबूब साहब भी उम्मीदवार हैं। देखिए जी, मिर्ज़ा मोहम्मद असगर साहब की काविश देख लें, अभी उन्होंने 3 माह हुए हैं। महबूब संधू की 4 साल 5 साल की कारकर्दगी देख लें, 2 बार उनको टिकट मिला है लेकिन वो जीत नहीं सके। मेरा ख्याल है कि अगर उनको दोबारा चांस दिया गया तो वो फिर सीट हार जाएंगे। तो मिर्ज़ा असगर साहब ने 3 माह अभी स्टार्ट हुए अपने वर्क करने के लिए, उन्होंने माशाल्लाह अपने हलके में बहुत सारे ऐसे काम करवा दिए हैं जो मतलब कि एक MPA MNAs वगैरह भी नहीं करवा सकते। उन्होंने हर CC को प्लांट दे रहे हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, हालांकि उनमें हेपेटाइटिस की वहाँ पे इलाकों में इतनी ज़्यादा मर्ज़ है, वो प्लांट्स लगवा के दे रहे हैं, वहाँ पे हेपेटाइटिस के फ्री कैंप्स हो रहे हैं। मिर्ज़ा असगर साहब एक नहायत शरीफ आदमी, और हम खान साहब से दरख्वास्त भी करेंगे कि उन्होंने स्पेशली नाम भी लिया है उनका कि उन्होंने रैली भी बहुत अच्छी निकाली, क्योंकि वर्कर के साथ वो अटैच हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में वर्कर की इज्जत बड़ी मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए। मेरा ख्याल में प्रोग्राम का स्पेसिफिक किसी खास कैंडिडेट, ये तो इलेक्शन के दिन आएंगे जब करीब उस पर फिर जिक्र करेंगे कौन सा कैंडिडेट कितना फेवरेट है कितना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे बड़ी ताकत अवाम है जो शायद बगैर किसी इशारे के निकल जाती है। मैंने पहले एक दिन सवाल किया था कि घंटाघर चौक इकट्ठे होते हैं, सारे वर्कर आ जाते हैं, स्टेज पे फैजुल्ला कमोका, फ़रक हबीब, शेख खुरम ऐलान करते हैं। इनसे सवाल सबसे बड़ा ये है कि अभी तक फैसलाबाद में कोई मेगा प्रोजेक्ट तो बताएं। वर्कर रोता रहा, नौकरियां नहीं मिली, यहाँ कुछ नहीं हुआ। लोग अभी फिर वही सवाल करने लग गए हैं PTI के वर्कर कि हमें हलकों में जाते हैं, हमें लोग पूछते हैं नूली ने मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आए, आप कोई नहीं लेके आए, लेकिन वर्कर बड़ा मायूस हो जाता है जब उसके पास कुछ भी नहीं होता डिफेंडिंग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, City 41 का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे वर्कर की आवाज़ बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे जितने भी आपको लोग नज़र आ रहे हैं, ये दरीना और नजरियाती वर्कर इंसाफ लेबर विंग हम चला रहे हैं। सिटी फैसलाबाद हमारे पास है, सदर है नवीद खान जदून, मैं सीनियर नायब सदर इंसाफ लेबर विंग से हूँ। मैं 2007 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में अगर किसी पार्टी को वोट दिया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और इंशाल्लाह ये आइंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 2018 का जब इलेक्शन था तो तब वोट था इमरान खान का। हर वर्कर की ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान जो है वो तमाम जितनी भी बाकी मानदा पार्टियां हैं उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन तब एक मजबूरी भी जाहिर की गई कि हमें इलेक्टेबल्स चाहिए, लेकिन मैं इस वक्त ये पोजीशन नहीं है। हम भरपूर जो है वो इमरान खान के लिए हमने उनको सपोर्ट किया, लेकिन इस बार कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो वोट दिए जाएंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मेगा प्रोजेक्ट पूरा फैसलाबाद एक मैनचेस्टर सिटी है,
पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि आप यहाँ पे जो है वो ना तो यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम है, ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा मसला है। आप आज बाज़ारों में चले जाएं, आप पैदल नहीं गुजर सकते, आपको पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम है, आप एक सिंगल प्रोजेक्ट भी नहीं दे जी इलेक्शन में जाना सवाल तो होंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने जरूर दिया है। इन्होंने हर हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह कोई 8-8, 10-10, 12-12, 20-20 हो गए कहीं में। इम्पोर्टेड उम्मीदवार अपने नीचे जो है वो उनको जो है वो खाया है इन्होंने, अपना इलेक्शन सीधा कर लिया। उनके पैसा लगवाया है, हर एक के ऊपर फ्लैक्स लगवाई है। अगर वो ब्रोशर बांटने जा रहे हैं तो अपनी साथ फ्लैक्स लगवाई है। तो इन्होंने अपने इलेक्शन सीधे किए हैं, अपने इन्होंने पल्ले जो है वो भारी किए हैं, और इनको ये पता नहीं है कि यही इंशाअल्लाह ताला इनकी हार की वजह बनेगी, क्योंकि इन्होंने लोगों को मिसयूज़ किया है। वर्कर को बिल्कुल इग्नोर किया है, वर्कर का इन्होंने फोन तक नहीं उठाया, अब नंबर बदल लिए और व्हाट्सएप के ऊपर प्राइवेसियाँ लगा दी कि कल को हम जो है वो अगर बात हो तो हम झूठ बोल सकें, देखो मैं तो देख ही नहीं रहा मैसेज। तो ये हमारे मुल्क के नुमाइंदों ने वर्कर को जो है वो बिल्कुल इग्नोर किया है। नौकरियों की तो बात बड़ी दूर की बात है, इन्होंने अपने डेरों के ऊपर उनकी बातें नहीं सुनी, उनकी बात सुनी। अच्छा, मेरे प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि इमरान खान की जो ऑडियो आई थी, उन्होंने कहा कि जो भी रैली निकाले तो मीडिया को इंगेज करे और अपने बलबूते पर अपना इन्फ्लुएंस जाहिर करे कि उसका ताल्लुक इतना है कि मीडिया कवरेज दे रहा है। और मेरे प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि इन वर्कर की कवरेज हम करने आए हैं। मैं प्रोग्राम स्पेसिफिक इसलिए रखा है ताकि इमरान खान तक ये भी पहुँचे कि इमरान खान साहब ये लोग रैली निकाल के शायद आपको दिखा देंगे, लेकिन वर्कर जो रैलियाँ बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी फंडिंग के निकालता है, वो क्या कहना चाह रहा है आपको? वो ये कहना चाह रहा है कि उम्मीदवारों को इस वक्त इलेक्टेबल्स नहीं, बिल्कुल संजीदा उम्मीदवार लेकर सामने आए, उनकी बड़ी शदीद ज़रूरत होगी। अस्सलाम वालेकुम। आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, आगे भी रहेंगे। क्या देख रहे हैं कि हलकों के अंदर इनकी बात बिल्कुल सही, बहुत बड़े बड़े नाम आ गए हैं, और मेरे ख्याल में PP 112 एक हल्का जहाँ 20 से ज़ायद हो गए हैं कैंडिडेट में, एक दिन मैंने फिंगर टिप से गिना 20 से ज़ायद, और अब शहबाज गिल साहब का भी नाम आ गया है, उन्होंने फ्लैक्सी लगवाई है। तो वहाँ अब जितने कैंडिडेट हैं वो सारे एक हो गए हैं कि शहबाज गिल के खिलाफ हो गए हैं। वहाँ से कोई लीगी भी उम्मीदवार कोशिश कर रहे थे कि इधर आके उम्मीदवार बन जाएँ, फैजला का मौका को वहाँ अपना ख़तरा पड़ गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने किसी को उम्मीद नहीं दिलाई, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो इंटरव्यू होगा वो इमरान खान टिकट देगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं हमें यकीन दहानी कराई जाती है। अब समझ नहीं आ रही कि वर्कर क्या करे, वर्कर ने किसके साथ खड़े होना है। वर्कर को तो बिल्कुल ही इग्नोर किया जा रहा है, और जो इनके जो इन्वेस्टर हैं कैंडिडेट के, वो जो है वो उनको उठा रहे हैं। एक हल्के में 10-10, 15-15 उम्मीदवार हैं, और वो जो है वो उनके इन्वेस्टर बने हुए हैं। इसलिए खान साहब के दरख्वास्त करते हैं कि टिकट जो है वर्कर को ही दिया जाए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो वर्कर्स वैसे भी रजिस्टर्ड हैं, कार्ड हुआ करता था उनसे, मेरे ख्याल में ऑनलाइन एक सर्वे हर हल्के का करवा लें। मेरे ख्याल में जिससे वर्कर का ज़्यादा रुझान होगा तो क्लियर हो जाएगा कि वर्कर इसके साथ है, जाके वर्कर ने घर घर वोट मांगना है, इलेक्शन भी क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल खान साहब को चाहिए कि वो जो रजिस्ट्रेशन हुई है उस पर अगर अमल होगा तो फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी कैंडिडेट कोई आगे आएगा इंशाल्लाह। यहाँ वक्त मेरा इस ब्रेक का ख़त्म हो रहा है, दोस्त मौजूद थे, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मकसद हम हर सियासी जमात के ऊपर तनकीद करते हैं, वह नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI, उनकी कारकर्दगी ऊपर, इन MPs के ऊपर मैं तनकीद करता रहा। ये MPs फ़ोन करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करते रहे कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन हमने तो वो करना है जो अवाम चाहती है, क्योंकि हमारे लिए मलूज़ खातिर है अवाम, वर्कर, जो हर किसी जमात का हो सकता है। हमने उनके पास जाना है, इंटरव्यू करना है, उनके मौक़िफ़ को आगे रखना है, ताकि लीडरशिप जो बनती है वो वर्कर के सर के ऊपर होती है। लेकिन अगर वर्कर को इग्नोर कर दिया जाएगा तो लीडरशिप नहीं बढ़ती, और पार्टियाँ तबाह होती भी हमने देखी हैं, रुसवा होती भी देखी हैं। लेकिन फिर टिकटों के लिए आखिरकार जब 2013 था तो यही वर्कर थे। मुझे याद है राजा रियाज वाले हल्के से ज़फ़र इकबाल सरवर थे उम्मीदवार, यहाँ से शेख शाहिद उम्मीदवार थे, बड़े बड़े ऐसे उम्मीदवार थे जो बगैर किसी लालच के खड़े हो गए। लेकिन अगली बार 2018 में इलेक्टेबल्स को ले आए। इस वक्त अगर इलेक्टेबल्स दोबारा आते हैं तो आवाम का, शायद आपके अपने वर्कर्स की ज़ुबानी है, कुछ रुझान डिफरेंट हो सकता है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद के बेशतर हलकों के ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, किसी भी जमात के वर्कर्स, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, वर्कर्स को निगलेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होंगे। हमने 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से ये पोजीशन देखी कि कुछ वर्कर्स को इग्नोर करके कहीं ना कहीं ओब्लाइज किया गया। बहुत सारे
साबिक मेंबरान असम्बली को या उनके जितने भी चहेते थे, फिर उसका रिज़ल्ट देखा पाकिस्तान मुस्लिम नून ने 4 नशिस्तें फैसलाबाद सिटी की अपनी हारी हैं MNA की। तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वर्कर्स के तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। कुछ लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो बाहर किया जाता रहा, इससे पहले 2013 में भी जैसे इमरान खान से मुलाकातें करवाने के लिए लोग जो कुछ कैश लेते रहे, वो भी बहुत सारी पोजीशनें, बहुत सारी चीज़ें मुहैया सामने हैं। लेकिन वर्कर किसी भी जमात का सेहरा है, वर्कर नहीं होगा तो इमरान खान जेल भरो तहरीक और बहुत सारी चीज़ें शायद करने में नाकाम होते, लेकिन कामयाब हैं। अवामी मकबूलियत है, तो इसका एक सबसे बड़ी वजह है कि इमरान खान के पास अवाम है, वर्कर है। अब मेंबरान असम्बली तो शायद ये भी बन सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक अच्छा सफ़र ये चाहा कि इमरान खान को वोट देकर उनको पावरफुल किया जाए, ना कि उम्मीदवार बन के खुद चौधरी बन के कमज़ोर किया जाए। हम सब वर्कर मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, हमने इससे पहले एक NA 108 फ़र्क हबीब का जो पुराना हल्का उधर से रुख किया, तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है कि वर्कर्स को मेंबरान असम्बली ने बड़ा इग्नोर किया। आपको तो यहाँ राजा रियाज साहब थे, बाद में पार्टी बदल गए, वो नूली की तरफ चला, वो आज़ाद, उन्होंने नहीं वोट दिया, ताहल अभी तक अपोजिशन लीडर के तौर पर हैं। डॉक्टर हसन मसूद हैं, बहुत सारे और उम्मीदवार हैं। क्या समझते हैं वर्कर्स को कैसे इग्नोर किया जा रहा है? बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात वर्कर्स के हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी फैज़ुल्लाह की, ख्याल कासरू की, जिसमें आसम नकवी लोगों ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया कि सुना भी नहीं जाता, पार्टीज़ में बुलाया नहीं जाता, मीटिंग्स में बुलाया नहीं जाता, हमारी रैलीज़ को इग्नोर किया जाता है। इसमें हकीकत है? जी बिल्कुल यही वजह है ना। इसी वजह से जो पिछले दिनों टिकट की गलत तकसीम हुई है NA 104 और PP 109 के हवाले से, हमने बाकायदा उस सिलसिले में एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है दोस्तों को भी। ये जो हमारे सारे वर्कर हैं तकरीबन को 10 साल को 12 साल से पार्टी से रिलेटेड है, और जो हलकों की पिछली दफ़ा भी राजा रियाज जो हम पर इम्पोर्टेड कैंडिडेट मुसल्लत किया गया है, पिछले 8 साल से और 5 साल से ना तो कोई उन्होंने बजट 1 रुपये का भी यहाँ पर लगाया हमारे हलके में। बाकायदा आवाम को जो वर्कर लेवल थे, जो मतलब अशराफिया कह लें या कब्ज़ा माफिया कह लें, उन जैसे लोगों को जो उनकी जेबें गर्म करते थे, उन्होंने नवाजा है। जो आम लोग हैं, हम जैसे वर्कर हैं जो तकरीबन 10-10, 12-12 साल से पार्टी से मुंसलिक हैं, उन्हें बिल्कुल इग्नोर किया गया है। उनके वो किसी किस्म की उन्होंने थोड़ा छोटा बहुत भी, और ये हमारे भाई हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, ये तकरीबन 10-12 साल से हमारे साथ मुंसलिक हैं, इनकी जाती जो गली है वो तक नहीं बनने दी। यानी कि वर्कर तो ये नहीं चाहता कि उसे टिकट दिया जाए, वो तो उम्मीदवार भी नहीं होता, उम्मीदवार वो ये नहीं, कहता बिल्कुल। बस मुझे मुशावरत कर ले। मुशावरत बिल्कुल जाहिर बात है ना। देखें ये तो हक है। हाँ जी, हमारा तकरीबन 10-10, 12-12 साल से इस PTI की तरफ हमारी जद्दोजहद है, जानी माली हर लिहाज से हम PTI के साथ हैं। और जब ऐसे को कैंडिडेट आते हैं, इसी वजह से हम इमरान खान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे एहतजाज को सुना जो हमने सोशल मीडिया पर किया, और उन्होंने कैंडिडेट के जो टिकट से उनको रिजेक्ट किया। तो हम खान साहब से फिर अपील करते हैं कि यहाँ से इलियास अंसारी भी नूली की तरफ से रिजाइन करके PTI में आए हैं, वो भी तो कैंडिडेट बनेंगे, अभी तो वो भी सामने आएंगे। नहीं, वो तो चलो बाद की बात है ना। फिलहाल खान साहब से हम यही अपील करते हैं कि काइंडली वर्कर की आवाज़ सुने। जो उम्मीदवार पुराने हैं 10-10, 12-12 साल से अवाम के अंदर के उम्मीदवार हैं, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, मेहरबानी करके उनको इस सिलसिले में टिकट तकसीम किए जाएँ। और रही बात बाद में रैलियों के बारे में, उन्होंने बात की हमारे साथ जो तकरीबन मामला तय हुए, को जो बंदे मिसाल है को 10-10, 12-12 साल से, कभी पीपल पार्टी, कभी नून लीग, अभी जो सुन रहे हैं NA 104 के हवाले से जो बंदा आया, वो मतलब इम्पोर्टेड कैंडिडेट हमें किसी सूरत भी, जो हामिद रज़ा साहब हैं, जो भी है, हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है। हम खान साहब से अपील करते हैं कि काइंडली आवाम की आवाज़ सुने, अपने वर्कर की आवाज़ सुने, जो हल्के के बेहतरीन नुमाइंदे हैं उन्हें टिकट दिया जाए। उन्हें टिकट दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे एक बड़ा बुनियादी सवाल है, जो उन्होंने रैली का जिक्र कर दिया, मैं इस पर सवाल करना चाह रहा था कि एक नाम आ रहा है अली वडाइज का, वो तो खुद कैंडिडेट हैं, और ये बड़ी कोई गैर संजीदा बात नहीं है कि खान साहब जैसे लीडर को बात नहीं करनी चाहिए थी। एक नाम ले लिया, लोग उसके पीछे पीछे फिर रहे हैं, वो तो खुद उम्मीदवार बना है। अगर एक उम्मीदवार ही दूसरे उम्मीदवारों के बारे में कैटेगराइज करेगा कि इसकी रैली अच्छी है, इसकी अच्छी है, और मेरे ख्याल में मेरे पास 50-60 की लिस्ट है जिनकी रैली का जिक्र ही नहीं हुआ, और रैली अच्छी भी थी। जी बिल्कुल, रैलियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निकली हैं, सारी बहुत अच्छी निकली हैं। तो लिहाजा खान साहब को ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, किसी एक यानी कि वर्कर का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि रैलियाँ हुई हैं, आपको खुद जज करना चाहिए हल्के को, कौन कैंडिडेट मजबूत है जिस हल्के का, उसको आप टिकट दें। लिहाजा हमारा हल्का जो NA 104 है, पहले भी लावारिस था, अब भी लावारसों की तरह हम लोग गुजारा कर रहे हैं। वो यहाँ बहुत बड़ा मुकाबला करना पड़ेगा बिलाशुबा। आप राजा रियाज को रिजेक्ट कर देंगे, वो यहाँ से नूली में चले गए, लेकिन एक मुकाबला तो करना पड़ेगा। नीचे उनका MPA है, ऊपर MNA है, वो सिटिंग है, वो वापस आएंगे, एक जोर तो होगा। ये होता है मेंटली फिजिकली जैसे भी कहें। उन्होंने पहले भी वोट PTI के लिए नहीं मांगा, उन्होंने वोट सिर्फ अपना मांगा है, तो खुद इलेक्शन लड़े हैं, ठीक है। हमने वोट दे के PTI का वोट दे के उसको मुंतखब किया, हमारा कोई काम नहीं किया उसने।
तो डॉक्टर साहब थे हमारे हल्का के जो कैंडिडेट थे, इलेक्शन लड़े थे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसको टिकट मिले, कोई भी वर्कर हो, अच्छा वर्कर हो, डॉक्टर साहब ने वर्क किया है तो उसको मिलना चाहिए। जो भी वर्कर है उसको मिले टिकट, उसको मिले। मैं आगे दोस्त मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक और चीज़ मेरे ख्याल में आप सब रजिस्टर्ड, पीटीआई के पास तो सबसे मुनज़्ज़म चीज़ ये कि रजिस्टर्ड हैं, कार्ड बने थे 2018 में, मुझे याद पड़ता है। तो मेरे ख्याल में सर्वेज हो जानी चाहिए जिस पे खान साहब खुद लीड करें, एक एक हल्के का हो, वर्कर्स कहें इसमें वोट डालें और खान साहब उसको मॉनिटर करें स्क्रीन में। और मेरे ख्याल डिजिटल निज़ाम पीटीआई के पास है, किसी के पास नहीं है। मेरे ख्याल में 5-5 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि वर्कर किसके साथ है, और यही वर्कर हैं जिन्होंने दरवाज़ों पर जाके वोट मांगने हैं। तो पीटीआई को तो इस चीज़ का खौफ ही नहीं है कि कैंडिडेट खड़ा करेंगे ये हार ना जाए, तो जिसको भी खड़ा करें इस बार जीत जाने। जी, सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा सिटी तंजीम के हवाले से। ये रिपोर्ट सारी सिटी तंजीम देती है खान साहब तक। अब देखें ना, डॉक्टर हसन मसूद मलिक साहब की रैली सबसे बड़ी रैली डॉक्टर हसन मसूद साहब की थी। सिटी तंजीम ने उनका नाम नहीं डाला, अपना ज़िया आलमदार की, शाह सईद अंसारी की, इनकी रैली बड़ी थी, इनका नाम कहीं भी नहीं आया, डी में भी नहीं आया, एफ में भी नहीं आया। ये सिटी तंजीम वाले यानी कि जो इन्वेस्टर होते हैं उनको बुलाइज करते हैं, और जो पुराने वर्कर हैं जैसे डॉक्टर साहब हार के भी उन्होंने अपना डेरा बंद नहीं किया, अवाम के काम किए। कोई नहीं भी होते यानी कि उन्होंने फ़ंड मिला, फ़ंड लगवाया, हर एक चीज़ की, नौकरियां मिली, कोटा वो भी किया। सिटी तंजीम को चाहिए कि इनको भी ना बुलाइज करे। इनको अच्छा, वैसे नाम आपने सही लिए, डॉक्टर हसन मसूद हैं, असद हैं, असद महमूद हैं, जफर इकबाल संधू हैं, सैयद ज़िया आलमदार हैं, मेरे ख्याल में बड़े नाम पीटीआई के पास मौजूद हैं। उन्होंने ना जब रैली हम साथ ही थे डॉक्टर साहब के साथ, बाकायदा सिटी तंजीम का नुमाइंदा हमारे साथ था जो हल्फन कह रहा था कि आपकी रैली फैजुल्लाह कमुका साहब से भी ज़्यादा बड़ी है। और जब खान साहब का हमने क्लिप सुना, जी खान साहब का हमने क्लिप सुना, हमारा सी कैटेगरी में भी कोई नाम नहीं है। मतलब जो सिफारशी है, जेबें गर्म करने वाले बंदे हैं, खुदारा खान साहब से कह रहे हैं जो गैर जानबदार है ना, सिटी तंजीम को दोबारा रीशेड्यूल किया जाए और गैर जानबदार बंदे तक इस सिटी तंजीम ने मेहरबानी करके शामिल किया जाए। उसमें आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक और सवाल है कि यूथ विंग के अंदर हमने देखा है कि वही पुराने चेहरे हैं। मैंने नहीं देखा कि आप लोग वर्कर्स हैं, आप लोगों में से यूथ, सारे यूथ हैं, कोई बुजुर्ग तो नहीं है आप में से कि कोई एडजस्ट किया जाए। मुझे तो वही चेहरे नज़र आते हैं दोबारा से। अच्छा, उन्हीं का एमएनए का भाई किसी का एफडीए का वाइस चेयरमैन लग जाता है, कोई एफडब्ल्यूएमसी का लग जाता है, कोई वासा का लग जाता है, वही उधर आते हैं, वही घूम के उनका भाई लग जाता है। कोई भी वर्कर आगे आता पीटीआई का नज़र नहीं आया, जिसमें पीटीआई का वर्कर इस वक्त नाराज़ है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वही चेहरे जो हम पिछले टर्नओवर में देखते आए हैं वही फिर हमें मिल रहे हैं। वो क्या यही चेहरे बाकी रह गए हैं, वर्कर्स यही रह गए हैं? ये वर्कर्स नहीं नज़र आ रहे। ये इनकी बातों को क्यों नज़रअंदाज किया? सोशल मीडिया में जितने आप लोग लड़ते हैं वो तो कुछ करते नहीं, वो तो बल्कि आपस में बैठ के ये भी कहते होते होंगे कि अगर पार्टी कमजोर हुई तो दूसरे पास टिकट तो है ना, दूसरे पास टिकट डाला। हम तो आज भी खान साहब के लिए लड़ने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं, खून हम अपना जानी माली नुकसान हर तरह का करने को तैयार हैं। क्या ये वही वर्कर हैं? सिर्फ वही चंद लोग रह चुके हैं कि जिन्हें बार बार सदर भी बनाया जा रहा है, जनरल सेक्रेटरी भी बनाया जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है। उन्हीं के भाइयों को, उम्मीदवारों के भाइयों को अपना किसी को चेयरमैन का, वासा का चेयरमैन बना दिया जाता है, किसी को एफडीए का बना दिया जाता है, किसी को पीएचए का बना दिया जाता है। क्या वो सिर्फ यही हैं? बाकी ये वर्कर हल्के में इतने ज़्यादा, सिटी में इतने ज़्यादा वर्कर्स हैं, वो किधर हैं? उनकी आवाज़ क्यों नहीं कोई सुन रहा? उनकी कोई नहीं सुन रहा। इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया था, अगर वासा की हद तक देख लें, शेख शाहिद एक अच्छी ऑप्शन थी, ज़कात के अंदर राना एक अच्छी ऑप्शन थी कि एटलीस्ट राना जवेद अशरफ के इन दो लोगों के अलावा मैंने जितने भी तंजीमी देखे, कोई एमपीए बना दिया, कोई एमएनए बना दिया, किसी का भाई बना दिया, और जब भी देखा यही पोजीशन हमने आगे बढ़ती हुई देखी। और इस वक्त जितने भी पीपी के हल्के में देख लूँ तो बहुत सारे हल्कों में नून लीग के छूटे हुए उम्मीदवार जो हैं वो इधर आ रहे हैं, जिसमें अगर आप पीपी 112 में देख लें तो बहुत सारे साबिक उम्मीदवार थे, जिसमें राना इसरार थे और जिसमें और भी उम्मीदवार थे जो इस वक्त पीटीआई में आ चुके हैं। अगर आगे पीपी 113 में चले जाएं, जो अब 14 था बट के 13 की तरफ आ गया, वहाँ राना शौकत उधर से इधर आ चुके हैं। आगे इधर चले जाएँ तो इस हल्के में भी कुछ ऐसी पोजीशन है, अलियास अंसारी इधर आ चुके हैं। तो सब हल्कों में नून लीग के कैंडिडेट्स आ रहे हैं और मेरे ख्याल में मुलाकातें करवाने वाले, पटके डलवाने वाले भी वैसे पंजाब के अपने बंदे हैं। तो फिर वर्कर तो टिकट नहीं मांग रहा, लेकिन वो ये कह रहा है कि 4-4.5 साल जिन्होंने एंजॉय किया है उनसे ये तो पूछे जाके कि हम कहाँ खड़े हैं, वर्कर किसके साथ खड़ा है, उसे एक राय ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप भी वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? हम 12 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त, तो 2018 में एक बयान था इमरान खान का कि उनका नहीं, उनकी पार्टी की तरफ से एक बयान आ गया इलेक्टेबल चाहिए हुकूमत में आने के लिए,
लेकिन मेरे ख्याल में अब तो इलेक्टेबल नहीं चाहिए, जितनी आवाम खड़ी है अब तो मेरे ख्याल में अकेली टिकट ही खड़ी करते हैं उसको वोट पड़ जाएंगे, जो हालात इमरान खान बयान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आवाम जो है ना वो इमरान खान के साथ है, लेकिन बात यह है कि जो वेस्टर्न पंजाब का है ना जो सदर बना है फैज़ल को मौका, वो अपने मनपसंद बंदों को लगवा रहा है, टिकटें दवा रहा है, ठीक है। तो लिहाजा मेरी खान साहब से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि खान साहब ऐसा खुदारा ना करें, आप मेरिट पर फैसला करें, क्योंकि आपने मेरिट पर ही फैसला करने का कहा था, आपके साथ अवाम मेरिट के साथ आई थी। तो ये देखें कि फैज़ल को मौका का एक ही बयान है, अगर ये सिटी तंजीम में आ जाते हैं, ठीक है, यूथ विंग का 4 बार एक सदर बना है, ठीक है, उसके अलावा कोई वर्कर नहीं है इधर। हम भी तो 12 साल से वर्क कर रहे हैं, कभी टीपू को लगा दिया, 4 साल से वो बने हैं, फैज़ल को मौका के अलावा कोई वेस्ट रीजन पंजाब का सदर ही नहीं निभा रहा। बड़ा खास बंदा है उनका, इतना तो बनता है। ये देखा ना, ये फैज़ल को मौका के ये एक धड़ा है, उसने जितने भी नीचे है सिटी में लगा ले, ठीक है, फैसलाबाद ज़िले में लगा ले, उसने अपने धड़े के लोग लगाए हैं, उसके अलावा कोई वर्कर नहीं नज़र आ रहा उनको। तो लिहाजा मैं सिर्फ ये खान साहब से अपील करता हूँ कि अवाम की बात सुने। हमारा NA हल्का जो 104 है और ये PP 109 है, ये लावारिस है। इस पर जो भी वर्कर आए, वो वर्कर ये है कि जो हमारा नुमाइंदा इधर आए वो इधर PTI का हो, जो कि तेज़ अरसा दराज से हो। जैसा कि इधर 6 उम्मीदवार हैं MNA के, उनमें से किसी का नाम नहीं दिया गया, 10 हो गए अब तो, किसी का नाम ही नहीं दिया गया। तो हमारे पास ऑन दी रिकॉर्ड है, डॉक्टर हसन मसूद मलिक साहब की रैलियाँ जो है सबसे इंशाल्लाह बड़ी रैलियाँ निकाली गई हैं, लेकिन उनका किसी कैटेगरी में नाम नहीं डाला गया। कैटेगरी में उसका नाम डाला गया जो जेब गर्म करता है, जो गाड़ियाँ देता है, ठीक है, उनका नाम डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ तक ये सिर्फ नाराज़गी इस हल्के में नहीं, PP 112 के बहुत सारे, जब शहबाज गिल का नाम आया वहाँ वर्कर्स ने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, बल्कि जब ये ऑडियो आई है तो उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि कौन है अली बड़ाइच, वो कैसे कैटेगराइज़ कर सकता है कि इसकी रैली बड़ी है। या तो खान साहब एक कमेटी बना दें, वो कमेटी न्यूट्रल लोगों की हो, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। फवाद चीमा साहब फैसलाबाद PTA के बड़े ही काबिल एहतराम नाम है। इसके अलावा लॉयज़ विंग के अंदर उनके पास बड़े काबिल एहतराम नाम है। उनके पास न्यूट्रल फैसलाबाद के अंदर अपने बहुत सारे अच्छे नाम हैं, जिसमें खालिद बलोच साहब हैं। इनकी एक कमेटी बनाई, मेरे ख्याल में उनको जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए कि रैलीज़ को मॉनिटर करें, ताकि वो इन इलाकों में फ़ोन करके अपने असर सूख से चेक करें कि रैली कितनी बड़ी थी, कितनी कर चुके हैं और इसका असरात क्या मुरतब हो सकते हैं और इसकी पोजीशन क्या स्टैंड कर रही है। क्योंकि मेरे ख्याल में इमरान खान ने कहा कि एक मीडिया चैनल को इंगेज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मीडिया चैनल इसलिए इस आवाम के लिए इंगेज हुआ ताकि इस वर्कर की पोजीशन इमरान खान को बताएं कि ये वर्कर इस वक्त ये चाह रहा है कि रैलियां नहीं बल्कि हमसे भी पूछा जाए, हम भी कैटेगराइज करके बताएं, ताकि इसके बाद मुआवजा करके चेक किया जाए। उसके बाद आप खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स भी लें, ताकि आपको ये मालूम हो कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। जब फैज़ुल्लाह कमोका और ख्याल अहमद कासर और साथ शेख खुर्रम शिदाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वेस्ट रीजन पंजाब का एक ऑफिस है जहाँ एहतजाज जो है एक हुआ और एक तहफ़्फ़ुज़ात का पलंदा जो है सामने रखा गया, मीडिया भी मौजूद था। इससे पहले भी वेस्ट रीजन पंजाब के सदारत के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं और ये आज से सिलसिला नहीं, वो याद पड़ता है 2018 में भी ऐसी कुछ चीज़ें, जब सेक्रेटरी थे फैज़ुल्लाह कमोका, फिर कायम मकाम सदर भी रहे, तब भी ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हुआ। टोबा से चौधरी इशफाक भी इसके ऊपर तनकीद करते रहे, आपस में चपकश भी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रुप बंदी का शिकार रही, वो ग्रुप बंदी चलती रही। फैज़ुल्लाह कमोका और फ़रक अभी भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, ताहाल अभी तक स्टेजेस पे सामने बैठकर भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहर फैसलाबाद में जहां चारों सीटें जीत जाने के बावजूद भी, जिस पर राजा रियाज भी इख्तलाफात बाद में अपने ज़ाहिर करते रहे कि ये मुतर्र होकर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते रहे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे ना हो सके, जिसकी वजूहात फिर आपने देखी कि आगे बढ़ता बढ़ता सिलसिला यहाँ तक आ पहुँचा कि अपने हलकों में अब इख्तलाफात, क्योंकि अब MNA MP नहीं रहे, तो लोग खुल के इनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि इन्होंने जो इस वक्त लिस्टें भी तैयार हो रही हैं रिलीज़ की, उसके अंदर भी इंसाफ नहीं कर पा रहे। और इमरान खान साहब यही कहते हैं 26 साल पहले तहरीक इंसाफ तहरीक के नाम से शुरू की थी, तो उस तहरीक को लेकर आगे चलना चाहता हूँ। आसिम नकवी साहब, मियाँ साहब यहाँ से साबिक नाज़िम है और दीगर दोस्त जो हमारे साथ मौजूद हैं, मुतअद्दिद इस पूरी PP या NA की बात करें जो कि NA 108 है पुराना, इसके यहाँ से किसी न किसी CC के चेयरमैन हैं, रहनुमा हैं, उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर हैं। सबसे पहले मैं आसिम नकवी साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का सब दोस्तों का। वजूहात क्या हुई कि वहाँ आवाज़ बुलंद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना पड़ा? वैसे तो जमहूरी जमात है, इमरान खान साहब कहते हैं, मेरे ख्याल में जमहूरी जमातों के अंदर तो ये जो पार्टी की ओहदेदार होते हैं, सदर, वाइस नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, ये इसलिए होते हैं कि आपको मीटिंग्स में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना पड़े, लेकिन आपने मीडिया के सामने ये इसका इज़हार किया। इसका मतलब आपकी आवाज़ें कहीं ना कहीं दबाई जाती रही कि आपको मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले मैं ये बात जो आपने कही है उसको तफसील से जानना चाहता हूँ कि जब भी कोई पार्टी बनती है तो अगर पार्टी की ग्रोथ नहीं होगी तो उसमें एहतजाज नहीं होगा। जब पार्टी ग्रोथ करती है तो उसके अंदर लीडरशिप भी ज़्यादा आती है, उसके अंदर वर्कर भी आता है और यही उसका हुसन होता है कि अपनी ये आवाज़ निकालना चाहिए। लिहाजा हमारा जो ये PP 117 है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अक्सरियत है। हमने उस दिन उधर बताया भी था कि यहाँ से 20 यूनियन काउंसिलें हैं जिनमें से 11 चेयरमैन नाज़म हमारे साथ खड़े हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े ग्रुप की सूरत में खड़े हैं, जो भाई हमारे साथ खड़े हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम इसका टिकट भी लें। इस हल्के से हमारा टिकट का भी मुतालबा है। लेकिन जो आपने सवाल किया है, मैं यहाँ ये सवाल ऐड करूँ आपके जवाब में कुछ, अगर मैं मुख्तलिफ कह लूँ तो मियाँ साहब यहाँ मौजूद हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 20 चेयरमैनों में से कितने आपके साथ हैं? 11 चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। इसका मतलब कि साबिक MP जो PTI के थे वो इतने नाकाम, मैं तो कहूँगा, जिनमें से 60% तो आप लिए फिर रहे हैं। ये वो चेयरमैन जो हम 11 अगर कह रहे हैं तो हम 11 साबित भी करेंगे। ये ज़ुबानी कलामी बात नहीं है, ये 11 हम साबित करेंगे। नाम भी तो नहीं, अभी नाम कुछ देखें, बाद चेहरे ये देखें हमारे साथ खड़े हैं। बाद चेहरे ऐसे हैं जो अभी हम नहीं शो करना चाहते, क्योंकि हमारे MP साहब की आदत है वो ज़रा जल्दी वो गिट्टे को गोडे जो वो पकड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए बाज़ दोस्त को अभी हमने वो जैसे कहते हैं ना ताश के पत्ते होते हैं, वो वक्त पर दहाने पड़ते हैं, वो इंशाल्लाह हम वक्त आया उस पर दहाएंगे। लेकिन जो बात रही कि उधर एहतजाज की, वो आपको बात बताई है कि हमने इधर से रैली निकाली है। रैली के लिए हमने कमोका साहब से टाइम लिया है, लेकिन कमोका साहब ने जो है वो मेरा ख्याल है उसके दबाव में आए, ख्याल कासरों के दबाव में आए, और हमारी रैली फैसलाबाद की, अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की सबसे बड़ी रैली थी जो कि खान साहब तक नहीं पहुंचने दी। इसलिए हमारा हक बनता है कि उधर हमने एहतजाज किया। ये ताहिर डोगर साहब है, इन्होंने उधर आवाज़ उठाई, नीला गुजर साहब, चौरी इमरान कालू साहब, सब भाइयों ने इस पर आवाज़ उठाई है और इंशाल्लाह ताला ये एहतजाज जारी रहेगा। आपको लगता है कि यहाँ से जो मुंतखब MPA थे, मुंतखब MNA भी थे, आपने दोनों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का अपना इजहार किया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। जब मौसूफ़ ने मिनिस्टर का हलफ उठाया था तो वो इससे भी बाखबर थे। तो इनके ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें पार्टी के अपर लेवल पे भी और अब तो आप लोगों की तरफ से भी उठाना शुरू हो। हमारे MPA का जी ये शौक़ है कि मैं सिर्फ मिनिस्टर ही बनूँ, MPA ना बनूँ और अवामी नुमाइंदा ना बनूँ। अगर वो अवामी नुमाइंदा हो तो उसका काम है हल्के में बैठे। हम लोगों ने उसको MPA बनाया है, वो हल्के में बैठे। लेकिन जब जो हल्के में भी नहीं बैठा और उसे सिर्फ और सिर्फ वजारत का शौक़ है, वजारत का यहाँ तक वजारत के लिए गर्दारी कर ली गई कि जनाब खान साहब के इल्म में लाए बगैर हलफ उठा लिया और बाद में खान साहब के पास गए। मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, मीडिया कह रहा है, खान साहब कह रहे हैं कि मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं है। तो यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि जनाब पार्टी के साथ कौन वफादार है और कौन वजारत के साथ वफादार है। बहुत शुक्रिया। मैं मियाँ साहब की तरफ बढ़ूँगा ताकि दूसरे दोस्तों के बाद में आऊँगा। सलाम मियाँ साहब, अब आप तो चेयरमैन हैं, नाज़म भी रहे, चेयरमैन भी रहे, तो वो बड़ी खूबसूरत बात नकवी साहब ने कहा पंजाबी को थोड़े गिट्टे गोटे हाथ च नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि हमारे खान साहब जो हैं हम उनके सिपाही हैं और इंशाअल्लाह ताला हम PTI के साथ हैं, मगर खान साहब को फ़ैसला हल्के के वर्कर और हल्के की आवाम से पूछ कर करना चाहिए, क्योंकि हल्के में जो हालात हैं मौजूदा MPA के साथ नहीं, आवाम जो वो एंटी है, क्योंकि 4 साल उन्होंने किसी के साथ कोई राब्ता नहीं, बस आ रहा हूँ जा रहा हूँ, यही रहा। तो ये काम ठीक नहीं, इससे हमारी पार्टी को नुकसान होगा। अगर खान साहब अच्छा करें, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ खान साहब को कि आप अपने तौर पर कोई बंदे अपने उधर से भेज दें, हल्के में वो देखें कि क्या हालात हैं मौजूदा MPA के। मेरे ख्याल में उनको क्लियर पता चल जाएगा कि ये बंदा अवामी नहीं है, अवामी बंदा होना चाहिए। इनको अवामी बंदे वाला कोई काम नहीं इनमें। ये तो कोई बंदा बात करता है इनसे तो ये अग्रेसिव हो जाते हैं, हम ये करेंगे आपके ख़िलाफ़, हम ये करेंगे आपके ख़िलाफ़। ऐसे पार्टी नहीं चलती। पार्टी तो चलती है मोहब्बत से, वर्कर से प्यार करो, मोहब्बत करो, फिर पार्टी चलती है। इन्होंने यही काम किया। वो इनका भाई बैठा है, वो कहता है मेरी सुनो, अपनी नहीं सुनानी, आपने मेरी सुननी है।
जैसे ब्यूरोक्रेट नहीं बैठते ऐसे बैठता है वो। तो हम खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, खुदा के लिए हम भी पुराने वर्कर हैं और इस हलके से कैंडिडेट हैं, हम मिलकर सब दोस्तों ने ये ग्रुप बनाया है और एमपीए के ख़िलाफ़ है ये। बहुत शुक्रिया और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ताला अवाम हमारे साथ है और चेयरमैन हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह ताला हमें इलेक्शन का ट्रेंड चलाना आता है। इनको पता नहीं है कि इलेक्शन का ट्रेंड होता क्या है, ये सिर्फ ये जानते हैं कि बस जफ्फी डाल ली तो ऐसे कर लिया, ऐसे नहीं होता। इलेक्शन का ट्रेंड ही और होता है। ये इंशाल्लाह ताला हमारे बगल बच्चे हैं, इनको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। मियां साहब ने बगल बच्चे कह दिए, वैसे बड़े अच्छा जुमले हैं। कालू साहब क्या कहेंगे कि सियासत होती है बड़ा तदब्बर, लेकिन यहाँ से एमएनए और एमपीए पर ये भी कहा जाता रहा कि उन्होंने गाड़ियों में जूती रखी हुई है, जैसा जनाजा वैसी जूती, जैसा कपड़ा वैसा, जैसा हाल वैसा अहवाल और वैसा भेस बदल लेते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग खान साहब के वो साथी हैं जो खान साहब के हर मुश्किल वक्त में इंशाअल्लाह ताला उनके शाना बशाना खड़े होंगे, उनके लिए जानों के नजराने पेश करेंगे, उनका भरपूर साथ देंगे। अभी खान साहब ने जो तहरीक चलाई है जेल भरो, उसके लिए सबसे पहले फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से मैं अपनी गिरफ्तारी पेश करता हूँ। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। हम खान साहब के वो वर्कर हैं जो खान साहब का हर मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। ये जो मून कास्त्रो और शेख खुरम साहब हैं, ये हमारे जो दो नुमाइंदे हम पर थोपे गए, कुछ जहांगीर तरीन की इनायत हुई, कुछ चॉइस सर्वर की इनायत हुई इनको, उन दोनों की इनायतों से ये लोग एमपी और एमएनए बन गए। आज ये खान साहब के साथ मुखलस नहीं है, आज ये खान साहब के वो वफादार साथी नहीं है कि अगर इन कोई मुश्किल वक्त आया तो ये इंशाअल्लाह ताला खान साहब के साथ खड़े होने वालों में से नहीं होंगे। ये वक्त साबित करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये कास्त्रो फैमिली जो है ये इक़्तिदार की भूखी है, ये किसी पार्टी के साथ लॉयल नहीं रही। 2018, 2013 और उससे पहले 2018 में टिकट के लिए ये सामने आए और टिकट लेने में कामयाब हो गए सर्वर की वजह से, चॉइस सर्वर की वजह से। शेख खुरम साहब टिकट लेने में कामयाब हो गया ये चॉइस जहांगीर तरीन की वजह से। ये इंशाअल्लाह ताला वक्त साबित करेगा ये पार्टी के साथ मुखलस नहीं है। आज अगर पार्टी के साथ मुश्किल वक्त आया और किंग्स पार्टी बनाई गई, जो एजेंसियाँ पार्टी बनाती हैं, अगर वो नई पार्टी बनी, ये खान साहब को छोड़कर उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये कास्त्रो फैमिली इक़्तिदार की भूखी है, कभी काफ लीग, कभी कोई और जमात, कभी कोई और जमात, जो भी जमात इक़्तिदार में आने वाली होती है ये उसके साथ लपक कर चले जाते हैं, उसके साथ लपक चले जाते हैं। अच्छा, अब चले आगे शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, बड़ी ऊंची आवाज़ें आपकी उस दफ्तर में सुनाई दी। वैसे जिस वर्कर को जब दफ्तरों के अंदर अकोमोडेट ना दिया किया जाए तो वहाँ आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। बड़ी खूबसूरत है, ये जमहूरियत का हुस्न है। किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ है कि वो वर्कर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है पूरी जमात, यूथ खड़ी है, हर तरह की नुमाइंदगी खड़ी है, फिर भी ये तहफ़्फ़ुज़ात बड़े मायूस कुन हैं हमारे लिए, क्योंकि बिलाशुबा हम सब जमातों पर तनकीद करते हैं लेकिन किसी भी जमात के अंदर वर्कर की तज़लील हम बर्दाश्त नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले ये तो जमहूरियत का हुस्न होता है। जब आपकी पार्टी के अंदर ही लोग एहतजाज करें, इसका मतलब वो अपनी पार्टी को अच्छी डायरेक्शन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो हमने सारे दोस्तों ने मिलकर बड़ी कोशिश की इस इलाके के अंदर। सबसे पहले PP 72 के अंदर जो एक हमारा एमपी था नून लीग का ख्वाजा सलाम, जो ख़ुद को सदाबहार एमपी काउंट करता था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की वजह से सारे दोस्तों ने मिलकर यहाँ से PTI को जितवाया, विन करवाया अच्छी लीड के साथ। उस वक्त गवर्नमेंट थी नून लीग की, लेकिन इस इलाके ने फ़ैसला किया। ये इलाका माशाल्लाह ही फ़ैसला करने के अंदर सबसे आगे होता है। दूसरी बात, हमारे जो MPA साहब हैं ना, बिल्कुल ये डिज़र्व नहीं करते PTI फेस ही नहीं आई है। आपको याद होगा 25 मई को जब एक बहुत ही सख्त तरीन वक्त था पार्टी के ऊपर, इस्लामाबाद में खान साहब के ऊपर बहुत कुछ करने का प्लान किया गया, बड़ा तशद्दुद किया गया। उस वक्त खान साहब की आवाज़ थी, किसी ने गिरफ्तारी नहीं देनी, सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। तो हमारे MPA साहब, एक पुलिस के 2 मोटरसाइकिल आई, उनको देख के भाग गया था, तो नहीं पहुंच सके खान साहब की बात पर लेब बैक नहीं कह सके। ये वाकई ये हमारे मियाँ साहब फरमा रहे हैं, आसम साहब फरमा रहे हैं, ये पार्टी से मुखलस नहीं है, ये ज़ाती सियासत करते हैं। ये समझते हैं कि हम PP एक तरह के बादशाह हैं। ये हमारी राय है, हम राय नहीं है। हम ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरी पार्टी है, इंसाफ देने वाली पार्टी है। हम इंशाल्लाह इस पार्टी के अंदर
ऐसे चोरों को नंगा करेंगे और पार्टी के अंदर रहने नहीं देंगे। पार्टी के अंदर रहने दिया जाएगा। अब और दीगर दोस्त भी मौजूद हैं। अच्छा, आप क्या लगते हैं बड़ी दो टोक अल्फाज में आपने उस दिन नारे लगाए बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ से ताकि वो उनको मालूम हो जाए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आधी रह गई, वो छोड़ के गए भी, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आप लोगों को जवाब देना गवारा नहीं किया। कि उसके बाद लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ इमरान खान ने कहा है कि मैं एक उम्मीदवार का खुद इंटरव्यू करूँगा, तो आपको लगता है ये आपकी काविश कहीं ना कहीं कामयाब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅਸੀਂ ਫੈਜ਼ੁल्ला को मौके ਦੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲੇ ਗਏ, ਸਿਟੀ ਸਦਰ ਲਤੀਫ ਨਗਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ PP 117 ਚੋਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਤਦਾਦ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਨ ਕਾਸਤਰੋਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ PTI ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੂਨ ਕਾਸਤਰੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। अगर मून कास्तरों को टिकट ना होए तो फिर ये 2000 बोर्ड का भी कैंडीडेट नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है कि इसका चेहरा सारे हल्के ने PP 117 ने देख लिया कि सारी फैमिली ने करप्शन की थी। इन्हें FDA के जोड़े मैंबर बनाए वो इन्हें अपने चाचे का बेटा मियाँ यासर अनबर को मैंबर बनाया और 4 अदर ड्राइवर जिसका नाम नुमान जाहद, नासर, महमूद, माजिद अली और एक सलेमान शाह जी, इनके 4 फैक्ट्री के मुलाजिम हैं जिनको इन्होंने मेंबर बनाया इसलिए कि कोई भी कॉलोनी कोई भी FDA का काम हो सैन वो ड्राइवर करते थे और पैसे यासर अनबर वसूलता था। और लोग पूरा हल्का ये बात समझता है कि अगर ये लोग दोबारा भी हम पर मुसलत हो गए तो ये करप्शन के बादशाह हमारा बुरा हाल कर देंगे। इसलिए तमाम चेयरमैन जिसमें मवीद असलम, नीला गुज्जर, आसम नकबी, आसम मियाँ, आसम बशीर, मियाँ अरशाद अंजम, हाजी एजाज इकबाल कालो, साबका नाजम आसफ अंसारी, CC चेतों चेयरमैन, ये सारे लोगों ने फैसला किया कि खान साहब को असी हर हाल च जाना। यार रिकॉर्ड करेंगे। नीला गुजर साहब, बड़ी धूमें आपने मचाई हैं, आसिफ नकवी साहब आपके पूरे ग्रुप ने, तो क्या समझते हैं जमातों के अंदर जमहूरियत हुस्न होती है, आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन आप लोगों ने एक रास्ता इख्तियार किया ताकि खान साहब तक आपकी आवाज़ पहुँच जाए, तो क्या लगता है कि डिलीवर क्यों नहीं कर पाए आपके दोनों MNA MP जिनके खिलाफ इस हद तक आप लोगों को आना पड़ा? जी, जो हमारे MPA साहब हैं ना जी, वो उन्होंने तो फैसलाबाद को टाइम ही नहीं दिया, वो तो मिनिस्ट्री मिल गई और वो लाहौर चले गए। इसी वजह से अब हमें दुश्वारी भी इसी चीज़ की है कि उन्होंने जो पार्टी है, पार्टी के करता धरता लोग हैं, उनमें टाइम गुजारा हुआ है। और वो मैं पार्टी को तो नहीं कहता कि उनको समझ नहीं है, इसने उनको गुमराह किया हुआ है। तो ये मसला है, इसके लिए तो किया अभी तो खुद ही उठा लिया था। नहीं, वो उठा लिया। हम तो पार्टी से ये मुतालबा करते हैं कि किसी वर्कर को टिकट दें, उसमें कोई बंदा मैटर नहीं करता कि मैं कोई भी हो, ये भाई हो, कोई वर्कर हो जो जिस मकसद के लिए PTI बनी है ना जी, उस मकसद पे पूरा उतरे। ये हमने शहजादे ले आए हम लोग, ये हमारी बदकिस्मती है, हमने बड़ी मेहनत की इनको लाने के लिए भी, मगर ये हम इसमें नाकाम फेल हो गए। पार्टी से अपनी से हम मुतालबा करते हैं कि जो वर्कर है उसको टिकट दें, और चूँकि पार्टी जो है, पार्टी ने तो बड़ी मेहनत की है, पार्टी को बड़ा जबर का सामना है इस टाइम, और इस तरह के मम्मी डैडी लोग जो है ना, वो तो इस पर भी फिट नहीं उतरते। जो अगर इनको देखें, अब खान साहब कहते हैं जेल भरने के लिए, हम इंशाल्लाह हम सोटे खाने वाले हैं। हम क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने अल्लाह को साहब नहीं देना, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ को देना, वो रोज़ दे देते हैं, तो इसलिए उनको तो खुदा भूला हुआ है। तो हम उनके इस जबर के सामने खड़े होने के लिए भी तैयार हैं। पार्टी को हर चीज़ को देखना चाहिए, ये कुछ भी नहीं कर सकते पार्टी के लिए, ये कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे मैं एंड पे प्रोग्राम के पहले भी एक जिक्र कर चुका, एक और थोड़ा सा जिक्र करते हैं। फवाद चीमा, राणा आफ्ताब जैसे बड़े वज़ादार लोग, शायद वो इस हलकों से नहीं, मेरे ख्याल में हलकों के ऊपर बहुत सारे फैसलाबाद में ऐसे बड़े काबिल लोग मौजूद हैं इस फैसलाबाद के अंदर जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतमाद कर सकती है, जिसमें मलिक उमर फ़ारूक का नाम ले लें, कुछ ख़वातीन में से फिरदौस रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं जिन्होंने शायद इस शहर में इज़्ज़त कमाई है PTI की तरफ से, और दीगर जमातों में भी रहे होंगे तो उन्होंने एक अपना मुकाम रखा है। और कहीं भी इलेक्शन हो तो उनको इलेक्शन कमीशन में शामिल किया जाता है, बाहर के इलेक्शन में फवाद चीमा का नाम आता है। तो ऐसे लोगों को एक कमेटी बना दी जाए कि वो हलकों की रिपोर्ट्स करें कि आखिरकार कौन कितनी रैली कर चुका है, कौन कितना मजबूत है, ताकि खान साहब को एक्चुअल पिक्चर अली वड़ाइज के अलावा असल मिल सके, ताकि पिक्चर भी क्लियर हो और आवाम को ये भी पता चलता सके, ताकि हमने सिफारशी या किसी के पीछे लग के नहीं बल्कि हकीकत में परफॉर्मेंस देनी है जो कि खान साहब तक पहुँच रही है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।